हेलो बच्चों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आपका वही चैप्टर जिसने आपको आज तक काफी तकलीफ दी होंगी, लेकिन अब वो चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको तकलीफ नहीं देगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आज का टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क का क्वेश्चन बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से ब्रश अप करेंगे और इसके बहुत सारे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को हम एकदम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये वर्ड का मतलब पहले समझते हैं। मेगास्पोर, याद रखिएगा, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये जरूर पढ़ाया था कि मेगास्पोर किसे कहते हैं। मेगास्पोर खास करके फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड। बट क्वेश्चन है क्यों यूज करते हैं? तो मेगास्पोर का जो स्ट्रक्चर का साइज है वो काफी बड़ा है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सेल के स्ट्रक्चर का साइज वो छोटा है, इसलिए उसके लिए हम माइक्रोस्पोर एंड इसके लिए हम मेगास्पोर। तो मेगास्पोर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेशल चीज है उसके बनने के प्रोसेस को जेनेसिस। नाउ व्हाट इज जेनेसिस? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। एंड व्हाट इज मेगास्पोर? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल वाला स्ट्रक्चर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल वाले स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? इट इज अ प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस, जिससे क्या बनेगा? जिससे बनेगा मेगास्पोर। ये सबसे पहला डेफिनेशन हो सकता है। अब इसे टेक्निकल टर्म्स के साथ स्टडी करने की कोशिश करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेट अस सी। यहां पर जो मेगास्पोर है वो किससे बनेगा? तो हमेशा याद रखना, यहां पर होने वाला है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ये वही सेल है जो खास करके कौन सा डिवीजन करेगा? ये करेगा मियोसिस। एंड फिर किसके मदद करेगा फॉर्मेशन में? फिर फॉर्म होगा क्या? मेगास्पोर। और ये जो मियोटिक डिवीजन है, सिंस ये रिडक्शन डिवीजन है, तो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होगी 2n एंड मेगास्पोर जो खुद बनेगा वो होने वाला है हैप्लॉइड। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल and this whole process is termed as megasporogenesis। मजेदार प्रोसेस। यहां पर आपको याद रखना है कि ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यू सेलस के सेल होते हैं। न्यू सेलस के सेल, उस न्यू सेलस का कोई एक सेल एज अ मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? डिवाइड मतलब डिफरेंशिएट मतलब मियोटिक डिवीजन करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। अब यहां पर सिंस एक किसी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बन रहे हैं, इसलिए इसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। मोनो मतलब वन। और ध्यान से देखिए ये वाला स्ट्रक्चर। तो मेगास्पोर मदर सेल जब मेगास्पोर मदर सेल पहली बार मियोसिस 1 करेगा, फिर क्या करेगा? मियोसिस 2 करेगा, और इस चक्कर में ये सब कुछ फॉर्म करने वाला है क्या? मेगास्पोर मदर सेल। यहां पर आपको मेगास्पोर डायड दिखने लगेगा। मेगास्पोर डायड, डाई मतलब 2। तो आपको क्या दिखने वाला है? यहां पर फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स कैन बी सीन माय डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोपाइलर एंड के साइड का जो वैसा न्यू सेलार सेल है वही ये पूरा डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेगा।
मेगास्पोर डायाड दिखेगा और यही फर्दर डिवीजन करके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा। 4, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 एंड 4, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा है मेगास्पोर टेट्राड। तो यहां पर मेगास्पोर मदर सेल कौन से डिवीजन करने वाली है? मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। तो पहले मेगास्पोर डायाड बनेगा, फिर मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। अब ये जो 4 स्ट्रक्चर आपके नजरों के सामने हैं, इनमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कौन सा चेंज? तो जरा ध्यान से देखिए कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल का पूरा फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान से देखना, इसमें से क्या होगा? इसमें से 3, याद रखिए कितने? इसमें से 1, 2, 3, इसमें से 3 स्पेशल, जो टेट्राड में 4 थे उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट। डीजेनरेट्स। तो डीजेनरेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। वहां से डीजेनरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 4 में से 3 डिस्ट्रॉय होंगे तो कितना बचेगा? वहां पर सिर्फ 1 बचने वाला है, और वही एक आगे के पूरे प्रोसेस को अंजाम देगा। जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी अवेलेबल हैं, मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट है, वहां पर वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। क्यों? क्योंकि जब टेट्राड बना था 1, 2, 3 एंड 4, तो उनमें से 3 क्या हो गए थे? 3 हो गए थे डी जेनरेट। याद रखना, क्या हो गए थे? डी जेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या हो गए थे? डीजेनरेट का मतलब डिस्ट्रॉय हो गए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, बाकी तीनों तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बाकी के 3 क्या हो गए? डीजेनरेट। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा हुआ है, वो बहुत अच्छा काम करने वाला है। वो द ओनली फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल यहां पर। अब आगे क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोरिक, सॉरी, इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? मोनो मतलब क्या? 1 स्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, यहां पर जरा ध्यान से देखिए एम्ब्रियो सैक या डेवलपमेंट का। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये क्या करेगा? माइटोटिकली डिवाइड करेगा। और जब ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहां पर कुछ ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूं। वो जो सिंगल मेगास्पोर बच गया था मेरे प्यारे बच्चों, सपोज वो ये वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सिंगल मेगास्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से समय कुछ आने वाले 4-5 मिनट तक होने वाले हैं। ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ये करेगा माइटोटिक डिवीजन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइटोटिक डिवीजन। तो यहां पर होगा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, यहां होगा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन का प्रोसेस दिखने वाला है।
यहां पर जब ये जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है, जब ये स्पेशल फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कर लेगा तो आपको इसी स्पेशल सिंगल सेल में 2 न्यूक्लियाई दिखेंगे। मतलब यहां पर जो माइटोटिक डिवीजन हो रही है बड़े ही काम की चीज, लेकिन वहां पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। इस टाइप के डिवीजन को, जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता रहे लेकिन वो साइटोकाइनेसिस ना करे, ऐसे स्पेशल टाइप के डिवीजन को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। अब यही आगे क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आगे करेगा सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, और इसमें आपको दिखने लगेगा क्या? इसमें आपको ये 2 फर्दर न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 4 न्यूक्लियाई वाला स्टेज। तो यहां पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इसलिए एक सेल में 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, यू कैन सी 4 न्यूक्लियाई, एंड देन जब यहां पर थर्ड माइटोटिक डिवीजन दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड माइटोटिक डिवीजन, तो क्या दिखने वाला है? तो यहां पर आपको दिखने वाला है ये 4 8 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपको यहां पर 8 न्यूक्लिएट स्टेज दिख रहा है। यहां पर आप जरा ध्यान से देखिएगा, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। इस तरीके के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के डिवीजन को हम स्पेशली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहां भी दिख रहा होगा। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में ऐसा ही होता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। अब यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स होने वाले हैं, खास करके इसमें बहुत ही अच्छा। तो ये याद रखिएगा, यहां तक कौन सा डिवीजन हुआ? फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगा इमीडिएटली, कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली होगा, बट क्या सबसे लास्ट में होगा? बट साइटोकाइनेसिस will happens at very last। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में एकदम जाके होने वाला है। पहले एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई दिख जाएंगे। अब ये पूरा डेवलपमेंट कुछ ऐसा होता दिख जाएगा आपको। रीअरेंजमेंट ऑफ सेल के बारे में अगर मैं बता दूं तो मैं आपको वहां पर बता देता हूं, ये कैसा हुआ था। ये ऐसा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर सिंगल सेल 8 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, बट यहां रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। ये आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा एम्ब्रियो सैक का। अब फाइनल रीअरेंजमेंट इनमें से क्या होगा कि इनमें से खास करके ऊपर की तरफ, मतलब छलाजल एंड की तरफ, आपको कुछ ऐसे 3 स्पेशलाइज्ड सेल दिखने लगेंगे लाइक दिस, एंड दिस वुड बी टर्म्ड एज व्हाट? ये जो छलाजल एंड की तरफ है, ये स्पेशल सेल को हम नाम देने वाले हैं कौन से? 3 कौन से सेल? एंटीपोडल सेल्स। यहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स होने वाले हैं।
तीन एंटीपोडल। यहां पर जितने भी सेल बन रहे हैं या जितने भी न्यूक्लियाई हैं सबके सब हैप्लॉइड हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो मेरे प्यारे बच्चों तो याद कीजिए यहां पर जो हुआ था, क्या हुआ था यहां पर मियोटिक डिवीजन हुआ था। तो ये चार के चारों जो इंडिविजुअल बने थे, चार के चारों हैप्लॉइड थे। इनमें से तीन डिस्ट्रॉय हुआ, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था वो भी हैप्लॉइड था। अब उसके हैप्लॉइड न्यूक्लियस ने माइटोटिक डिवीजन करके यहां जितने भी न्यूक्लियाई बनाए हैं सब के सब हैं हैप्लॉइड। अब उनका रीअरेंजमेंट होना है तो उनका रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। लेट अस सी दैट रीअरेंजमेंट वेरी क्विकली। तो ये तीन एंटीपोडल सेल है, तीन के तीनों इंडिविजुअली क्या हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में हैं। देन यू विल सी व्हाट, आपको फिर यहां ये कौन सा एंड है मैं वो भी लिख दूं, ये किस एंड पे चल रहा है काम। तो ये हो रहा है लाजल एंड की तरफ, हलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल बन चुके हैं। लेकिन वहीं पर आप ध्यान से देखिएगा माइक्रोपाइलर एंड पे आगे की तरफ आपको ऐसे कुछ दो स्पेशलाइज्ड सेल दिखेंगे, दो स्पेशलाइज्ड सेल। ये एंटीपोडल हैं, यहां एग अपैरेटस बनने की कोशिश में है। यहां पर दो आगे के सेल एंड उसके पीछे आपको दिखेगा बहुत ही अच्छा एग सेल जो पीछे है, इन दोनों के क्या है पीछे है। तो ये स्पेशलाइज्ड कौन सा है सेल, दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। और ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों को ही हम क्या नाम से बुलाएंगे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। ध्यान दीजिएगा ये तीन के तीनों एंटीपोडल सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ये दोनों के दोनों सिनर्जिड्स कैसे हैं, इंडिविजुअली हैप्लॉइड हैं। और ये एग सेल है, ये तो बाय डिफॉल्ट हैप्लॉइड होगा। अब यहां ध्यान से देखिए कितने न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट हो चुका है। आउट ऑफ 8 1 2 3 4 5 6 6 सेल्स बन चुके हैं। और जो बाकी ये जो पीछे आपको येलो कलर वाला पूरा बड़ा दिख रहा है वो भी एक स्पेशलाइज सेल है, जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा, जिसके अंदर बाकी के दो आपको ऐसे न्यूक्लियाई दिख जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई। यहां पर 2 न्यूक्लियाई आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। फॉर्म होता हुआ मींस वो यहां पर आके अरेंज हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई इन द सेंटर। तो इसे सेंट्रल न्यूक्लियाई या फिर पोलार न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। ये क्या है, पोलार या फिर सेंट्रल न्यूक्लियाई, ऐसा कंडीशन है। तो ये पीछे वाला जो काफी येलो वाला आपको दिख रहा है बड़ा सेल, उसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहने वाले हैं उसे हम कौन सा सेल कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेंट्रल सेल। तो दिस इज व्हाट, द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल हैज 2 न्यूक्लियाई n+n, तो उसे आप डिप्लॉयड कंडीशन मान सकते हैं। लेकिन बाकी 6 के 6, यहां के 3 एंटीपोडल, यहां के 2 सिनर्जिड्स और 1 एक्सेल, इंडिविजुअली दे आर हैप्लॉयड। The central cell has 2 nuclei, hence it is n+n, would be a type of diploid condition central cell का। तो ये अरेंजमेंट, अब यहां पर आपको कितने सेल्स दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 सेल है, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स 5, 1 एक्सेल 6, और ये जो सेंट्रल सेल है वो 7। तो यहां पर क्या दिखेगा, 7 सेल्ड कंडीशन, 7 सेल्ड कंडीशन। बट कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई। मैं फिर से आपको काउंट करके बता दूं कितने सेल हैं, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, देयर आर 2 सिनर्जिड्स, देयर इज एग सेल विच इज ओनली 1। तो ये 3, ये 1, 4, 5, 6, और ये सेंट्रल सेल भी कितना है, 1। 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल,
1 egg cell, 2 synergids, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सेल्ड कंडीशन। लेकिन न्यूक्लियाई कितने हैं? 1, 2, 3, 3 न्यूक्लियाई, 1, 2, 3, अनदर 3 न्यूक्लियाई, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 1, मतलब 2 न्यूक्लियाई, तो 3 + 3 6 + 2 8, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज भी आप इसे कह सकते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन सिनर्जिड्स के पास, यहां पर सिनर्जिड्स के पहले ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशन वाले चीज आपको मिल जाएंगे, लाइक दिस। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ये वाला जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा दूं रेड कलर में, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं वो स्पेशली क्या है? वो है सिनर्जिड्स के आगे ऐसे स्टिक हुआ स्पेशल फिलीफॉर्म अपैरेटस। कौन सा अपैरेटस? तो ये जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये कौन से अपैरेटस हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। और इनका फंक्शन क्या है? ये वही फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलीज करेंगे और जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ मूव करने में, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करवाने में मदद करेंगे। तो बहुत ही अच्छा चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फिलीफॉर्म अपैरेटस यहां भी आपको दिख रहा होगा। यहां ध्यान से देखिए, ये है वो फिलीफॉर्म अपैरेटस और ये पूरा अरेंजमेंट लाइक दिस। तो ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई, ये है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल काफी बड़ा है, वो आपको दिख जाएगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। तो यहां पर भी वही लिखा है। एग अपैरेटस किससे बना है? कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो एग अपैरेटस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। मेन पॉइंट तो ये होने वाला है। कौन से एंड की तरफ है? माइक्रोपाइल। कितने सेल से बना है? 3। कौन कौन से? एग apparatus is made up of 2 synergids and 1 egg cell on the micropylar end। और वहां पर फिलीफॉर्म apparatus भी आपको दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये 3 के 3, लेट मी वंस अगेन शो यू। ये 3 के 3 कौन? ये 3 के 3 मेरे प्यारे बच्चों कौन है? एंटीपोडल सेल्स। ये सेंटर में कौन है? तो ये है स्पेशल पोलर न्यूक्लियाई। कौन है ये? पोलर न्यूक्लियाई। ये बड़ा सा जो ये सेल दिख रहा है आपको, ये पूरा बड़ा सा सेल, ये क्या है? ये स्पेशल क्या है? सेंट्रल सेल है ये पीछे आपको दिख रहा है यहां पर। ये है एग सेल, ये है पूरा का पूरा सिनर्जिड्स, और ये आपको फिलीफॉर्म अपैरेटस भी दिखने लगा। तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट में मस्त वाला कौन सा स्टेज? 7 सेल्ड। फिर से याद रखिए कौन सा स्टेज? तो ये होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। क्या बात है, कितना मजेदार है। तो ये 3 cells at the chalazial end are called as antipodal. 3 cells at the micropylar end, they are called as the special egg apparatus. पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल लार्ज सेल में है वो 2 है, और वो N+N होने वाला है। ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब फटाफट ये एमसीक्यू देखने की कोशिश करते हैं। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट के पास कितना सेल होता है? तो 7 सेल। कितना न्यूक्लियाई? तो 8 न्यूक्लियाई। Then you can go through this also. 3 cells in the egg apparatus कौन कौन से हैं? एग apparatus में 2 synergid, 1 egg cell। तो ये आंसर होने वाला है ये वाला, 2 synergids, 1 egg cell। If the egg cell of an angiospermic plant has 20 chromosome, egg cell
के पास अगर 20 क्रोमोसोम है, ध्यान से समझना, एग सेल की प्लॉइडी क्या है, जरा ध्यान से समझो। एग सेल की प्लॉइडी है n, और उन्होंने कहा है कि इसमें 20 क्रोमोसोम्स हैं। कितने? 20। तो n इज इक्वल टू व्हाट? 20। In the egg cell of an angiospermic plant, 20 chromosomes, the chromosome present in the primary endosperm nucleus, leaf cell, megaspore, mother cell, synergids respectively are what? अब याद रखिए, मैं आपको बहुत अच्छा चीज सिखा रहा हूं। जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल, याद रखना, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, उसकी प्लॉइडी क्या होने वाली है? उसकी प्लॉइडी n+n मतलब 2n है, तो उसमें 40 क्रोमोसोम्स हैं। ये सेंट्रल सेल को, जब ये सेंट्रल सेल को 1 मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, मेल गैमीट, तो याद रखना यहां पर क्या हो जाएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2n+n, तो ये क्या होने वाला है? आंसर 60। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सिंस 3n होता है, तो 3 into 20 वुड बी वॉट? 60। ये याद रखना 60 होने वाला है। तो आंसर या तो इसमें आना चाहिए या इसमें आना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा है लीफ सेल, लीफ सेल डिप्लॉयड होगी तो 40 होने वाला है, तो 60 40, ये नहीं होगा 40। फिर मेगास्पोर मदर सेल वो भी डिप्लॉयड है, तो वो भी क्या होगी? 40। एंड सिनर्जिड्स जो कि हैप्लॉइड है वो क्या होंगे? 20, क्योंकि n इज इक्वल टू 20। सो दिस इज द आंसर इन दिस, माय डियर स्टूडेंट। ये वाले आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वुड बी व्हाट? फिलीफॉर्म अपैरेटस कहां है? सिनर्जिड्स के आगे है, सिनर्जिड्स के आगे है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये थोड़ा सा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने खास करके पढ़ा क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ऐसे ही आप रिवाइज करते रहिए, अपने जो इंपॉर्टेंट डाउटफुल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही चैप्टर्स लाते रहेंगे, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।